संतां के कारज, पाप खलोया संतां के कारज, पाप खलोया संतां के कारज। हर कम करावण आया राम, कम करावण आया राम। ਜੀਵਨ ਕੌਤਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਾਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡੇਰਾ ਰੂਮੀ ਵਾਲਾ, ਭੁੱਚੋ ਕਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ। ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ। ਅਸੀਸੇ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਰੂਮੀ ਵਾਲਾ, ਭੁੱਚੋ ਕਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ। ਅਰਦਾਸ। ਦੁਨੀਆ ਦਰਦ ਵੰਡ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਦਰ ਦਰ ਭਟਕੇ, ਠੋਕਰ ਖਾਵੇ, ਕਿਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਰ ਮਿਹਰਾਮਤ ਆਪਣੀ ਸਾਈਂ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਲਗਾ ਲੇ, ਮਾਂ ਲਾਲੀ ਪਿਓ ਲਾਲਾ, ਹਉ ਲਾਲੇ ਕਾ ਜਾਇਆ। ਲੇਖਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਗਾਂव ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਡਰੌਲੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਮੋਗਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਸਮਰਪਣ। ਇਸ ਧਰਤੀ का मालिक आपे, आपे बाग लगाया, आपे पानी रहा लगाता, आपे फूल खिलाया। खिड़े फूल खुशबुएं आई, महक उठी सब धरती। बुलबुल बोली, भंवरे गूंजे, सब का मन नशियाया। खिड़े बाग में मालिक बैठा, अपना आसन लाके, हाजर सब सेवक चरणों में बैठे अदब बजा के। दाने दीवाने ते मस्ताने, पए आनंद में झूमे, होर बेअंत न गिनती आवे। बैठे शीस नवा के, एक निमाना बंदा, गंदा सास गुनाहों भरिया। ना कोई सेवा सिमरन जप तप, जिस तों कुछ न सरिया। भागों वाले सेवा कर गए, दर्शन कर मन ठारे। मंदभागे को दर्शन न होया, ना जिਉਂਦਾ ना मोया। उस बंदे को मिलके सब ने एक एक फूल पकड़ाया। बाबा जी ने जुगत बता के गुलदस्ता बनवाया। आगे जी जो तेरी सह है, तुझे क्या कर देवां। तेरा तेरे चरणों के अंदर, तू ही लिया रखाया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्री वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निरवैर, अकाल मूर्त अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। श्लोक। डंडौत बंधन अनिक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। बिलावल महला चौथा। हमरा चित लोभत मोह बिख्या, बहु दुर्मत मैल भरा। तुमरी सेवा कर न सके, प्रभ हम क्यों कर मुग्ध तरा। मेरे मन जप नर हर नाम नर हरा, जन ऊपर कृपा प्रभ धारी। मिल सतगुर पार परा रहाओ, हमरे पिता ठाकुर प्रभ स्वामी। हर देह मति जस करा, तुमरे संग लगे से उदरे। ज्यों संग काष्ट लोह तरा, साकत नर होशी मत मध्यम। जिन हर हर सेव न करा, ते नर भागहीन दुहचारी। ओए जन्म मुए फिर मरा, जिनको तुम हर मेलो स्वामी। ते नाए संतोख गुर सरा, दुर्मत मैल गई हर भजिया। जन नानक पार परा, 10 पातशाही मंगलाचरण कुंडलियाँ। गुरु नानक अंगद, गुरु अमरदास, रामदास, श्री अर्जन। अर्जन सुनो करो समत प्रकाश, करो समत प्रकाश। हर गोबिंद गुर पूरे, हर राय हर रूप सर्व रिहा भरपूरे। सिर छटी राख निज हाथ की, जिस मूर्ख कीनो चतर। निज दास जान बल बुद्ध श्री देह, हर कृष्ण समरथ गुर। चौपई। श्री गुरु हर गोबिंद के नंदन, दासन के अग उग निकंदन। जिनके नाम सिमरन सुख पाए, दुख दर्द खिन में मिट जाए। करना करे ग्रंथ होए पूरन, बिघन क्लेश हरे सब तूरन। तेग बहादुर जिनके नाम, जोर हाथ तिन चरण प्रणाम।
कबित अमृत के दाते, बारे सदा वीर रस राते, चारों कुंट में जाते, धन श्री दशमेश जी, बिघन हरण दास राख्यो सरन, गुर तारन तरन, जाने मेहमाना शेष जी, पंथ खालसा साजियो, धर्म हिंद को बचायो, जग जुल्म मिटायो, किए कारज विशेष जी, कर बंदे शीस नाए, करो दास की सहाय, देहो बिगल नसाए, इहो बिने जगतेश जी, महापुरख मंगला चरण सवैया। भवक भव बंद निवारण को, जपियो जिन आठो जाम हरी, निसबासर जागत जोत जपी, वस्यो रिद में सतनाम मेहरी, हर नाम जपत हर नाम भये, सब मैं पेखूं अभिराम हरी, गुण बृंद गहर शरीर धरियो, हर नाम हरी हर नाम हरी। दोहरा नाम जपत हर नाम सिंह, भये रूप हरि नाम, जोर हाथ सिर नाय के, करो चरण प्रणाम। कबित विष्णु का रूप जान, पूज्या श्री राम सिंह, मन के बचन तिन रिद सिद्ध पाई है, चिंत राम बहाल दास आख दे बदेह बाबा, आप भी बदेह होए तृष्णा भलाई है, नानक गुरु दा रूप मन्या बाबे नंद सिंह, मन के बचन कीती कठन कमाई है, भावना अधीन कीते सेवक परधीन, धन बाबा हरनाम सिंह तेरी वडियाई है। कबित संत रूप धार के प्रगट भये, जग में सत रूप, सत नाम हृदय मह धारियो, दे के उपदेश सब कट ते कलेश, निज दासन के लोक परलोक को सवारियो, रिद सिद्ध हाथ जोर, ठांडी रहे द्वार अगे, जोई कहे सोई होवे टरत न टारियो, चरण कमल पर बंदना करत दास, करके मेहर सब बिघन निवारियो। अड़िल श्री हर नाम संगरिंद जगत मह, अमतरे दासन बिघन निकंद भगत, भवजल हरे, जिन लियो उपदेश शब्द कमायो, हो दुख दर्द भो निकट न तिनके आयो। सवैया संतन संग बने सत संगत, पंगत नाम उचारण को, जे भाग भले नर ताहि मिले, शुभ थान सो पाप विदारण को, मन इच्छत पावत है तहते, मेह आदक दुख विसारण को, हर नाम रूप हर नाम हरि, भय बोहित पार उतारण को, ते सहज सुहेले गुणे अमोले, जगत उदाहरण आए। ऐसी हस्तियां जिनकी जीवनी जमीनी नहीं है, उनके बारे में वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। जिन मंजिलों पे पहुँचे होते हैं उन तक हमारी पहुँच नहीं होती, वह अमोलक हस्तियां होती हैं। कुछ मालक इंसानी शक्ल धार के हमारे दुख दर्द सुनने के लिए अवतार धारते हैं। एक इंसान महापुरुष की तालीम तारीफ मिशन आदर्श लोक परलोक की शक्तियाँ रिद्धियों सिद्धियों के बारे में बयान तो क्या कर सकता है, उनके कुछ देखे और सुने कौतक ही कलमबंद किए जा सकते हैं। महापुरुषों का जीवन लिखना आम इंसानी सोच बुद्धि का सुमेल नहीं, क्योंकि ये तो दिन में सूरज की रोशनी में दीपक लेके चलने के समान है। महापुरुषों की जिंदगी श्रेष्ठ बुद्धि के विचारण को कोट अपरम अपार है। सारा संसार मन की गांठ में सो रहा है। महापुरुष यही कहने आते हैं, जागो, उठ के खड़े होवो, उस वक्त तक ना ठहरो जब तक मंजिले मकसूद को ना पालो। इंसान आवागमन के चक्कर जानता हुआ भी अनजान बना रहता है। मनुष्य रूप की होंद में आकर परमेश्वर इंसान को पुकार के कहता है कि दुनिया आवागमन का चक्र है, यह अस्थिर है,
5 विकारों की लालसा त्याग के प्रभु की शरण में आओ। महापुरुष तो गंदे पानी में भी अपनी छाया छोड़ जाते हैं, पर इंसान मैं में ही खचित रहता है। मन में मैल हो तो जीवन की घड़ी घुंघरुओं की तरह बिखर जाती है, पर दिखाई नहीं देती। भगवान मिलेगा आत्मा के टटोलने पर। भगवान को पाना है तो अंतर आत्मा को जगाओ। सच्चे दिल की आवाज़ गूंजती है तो दीवारें हिला देती हैं। साधु जोग से बने तो सत्य, अगर कमजोरी से या डर से बने तो झूठ। सच को प्रत्यक्ष करने वाले, सत्य को प्रत्यक्ष प्रकट करने वाले महलों के मालिक राम जी को जंगलों में भटकना पड़ा। परमेश्वर से बख्शी हुई कर्म योग की भट्ठी में हम सबको जलना पड़ेगा। कर्म गति टल नहीं सकती, इसे टालने का प्रत्यक्ष साधन है महापुरुष की संगत, जो अंतर शक्ति को उजागर करती है। ब्रह्म ज्ञान मंदिर में घड़ियाल, मस्जिद में नमाज करने से नहीं मिलता। जाने वाले मुसाफिर के लिए रोग एक बहाना होता है। कर्म योग की भट्ठी की गर्मी को हर आदमी को सहन करना होगा। राम नाम की शक्ति से ही पानी में पत्थर तैरने लग जाते हैं। इंसानी शरीर रूह और आत्मा का एक पिंजरा है। आत्मा रूह नुमा, पंछी पिंजरे में कैद है। पंछी पिंजरे से निकलता है तो पिंजरा कांपता है, पंछी उड़ गया तो पिंजरा खाली रह जाता है। यह अंतर आत्मा को जगाने के लिए महापुरुष मानुषी शरीर धारण करके धरती की कंठ पर जीवन युक्त बताने के लिए आते हैं। इन महापुरुषों में एक महापुरुष बाबा महाहरनाम सिंह जी सत्य का मार्ग दर्शाने के लिए धरती पे मनुष्य जीवों के दुख की भड़कती ज्वाला को बुझाने के लिए अवतार धारण करके आए। इनके जीवन के कुछ कौतक कलमबंद हैं। बाबा जी का जन्म तकरीबन 19वीं सदी के आखिर विक्रमी सम्मत 1870 या 80, 1813 या 1823 ईस्वी गांव मंसूरवाल, रियासत कपूरथला, जिला कपूरथला, जहां आज का जलंधर अमृतसर रेलवे लाइन है। ब्यास स्टेशन से उत्तर पूर्व के कोने में ढिलवां बस अड्डे से 3 किलोमीटर के फासले पे स्थित है। बाबा बूढ़ सिंह जी के गृह में माता प्रधान कौर की कुख से मायके का नाम माता जी का बानी जी था। बाबा जी के 3 भाई बड़े थे, बग्गा सिंह, दसौंधा सिंह और निधान सिंह। बाबा जी का नाम माता पिता ने निहाल सिंह रखा था और दसौंधा सिंह और ध्यान सिंह को आला सिंह और फल्ला सिंह के नाम से भी पुकारते थे। बाबा जी के नाना जी का नाम काहन सिंह, नानी जी का नाम नंद कौर और 2 मामे थे, बड़े मामा मताब सिंह और छोटे गुलाब सिंह। रंधावा नानकिया की गोद थी। नानके भी रंधावा गांव से ही थे। बाबा जी का गोत बाल जिमीदारा था। आजकल भी गांव मंसूरवाल में 3 घर बाल जिमीदारा के हैं। छोटी उम्र में माता पिताजी बाबा जी को मस्ताना कहकर बुलाते थे। आम गांव के लोग और दोस्त माधु कमला कहते थे, क्योंकि आप सदा ही मस्त रहते थे। आप जी के बड़े भाई तो पिताजी के साथ खेती के काम में हिस्सा लेते थे, पर आप हर समय चुपचाप जहां बैठे थे वहीं बैठे रहना, गर्मी सर्दी भूख प्यास की परवाह नहीं करते थे और बालकों वाली बातें नहीं थी। बातें करना, हंसना, खेलना, रोना भाव बचपन की सभी बातों से निर्लेप ही थे। भोले बाले और मस्त होने के कारण इनका बहुत ख्याल माताजी ही किया करते थे। रोटी पानी खिलाना, स्नान आदि कराना अपने आप कुछ नहीं करते थे। एक तो छोटे होने के कारण और सीधे साधे होने के कारण माताजी आपको बहुत प्यार करते थे। कभी कभी अपने स्वभाव अनुसार कुछ बोलते भी थे, पर किसी को समझ नहीं आती थी। महापुरुष वाहेगुरु के रंग विच रचे रहते थे। जेता बोलन तेता ज्ञान होता है, परंतु
उस ज्ञान को समझने वाला कोई विरला ही होता है। माया में मस्त हुई दुनिया इन बातों से बेपरवाह ही रहती है। यही कारण है कि महापुरुषों को घर में रहते एक तरह से एकांत होने का मौका मिल जाता है। भगतां की चार नराली भगतां केरी, बिखम मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत नाही बोलना। जिन महापुरुषों का मन लिवलीनता में है, जिनकी सूरत नाम में है, उनके पास बोलने का समा ही कहाँ है। बोलता कौन है? कबीर जी का कथन है, कहो कबीर शूशा घट बोले, भरिया होए सो कबहू न डोले। गौंड बानी कबीर जी की। भाई गुरदास जी के कथन अनुसार, वाहिगुरु गुर शब्द लै तिरम प्याला चुप चबोला के कथन अनुसार मस्त और अडोल ही रहते थे। कुछ बड़ी आयु होने पर अगर कभी भाइयों ने कोई काम के लिए बोलना तो आपने चुपचाप ही बैठे रहना। कई बार तो गर्मी सर्दी में भी बाहर ही बैठे रहना। एक बार माता जी ने रात को खाट पर बैठे हुए देखा, घर के सब जी सो रहे थे। माँ ने आवाज दे के पूछा, मस्तान्या तू सोया नहीं, तुझे नींद नहीं आती? आगे से हंस के बोले, माँ सारी दुनिया सोई पड़ी है, किसी को अपने आप की सूरत नहीं है, सब मद माते कोई न जाग। इस तरह के भजन करते थे जब कभी करना।